हाल ही में मैंने प्लूटो नाम की एनिमी देखी है जो साल 2023 में रिलीज हुई थी और इसमें तुम्हें मिस्ट्री, साईफाई, थ्रिल जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके क्रिएटर हैं नाओका उरावासा और ओसामू तेंजू। ये एनिमी एस्ट्रो बॉय नाम की मांगा सीरीज पर बेस्ड है और तुम में से कई लोगों ने एस्ट्रो बॉय को देखा होगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भीषण आग लगी होती है और यहाँ फायर फाइटर्स भी आग बुझाने में लगे होते हैं। फायर फाइटर्स थोड़ी दूर जाते हैं तभी उन्हें जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जैसे मानो कोई ऑब्जेक्ट आसमान से सीधा धरती पर आ गिरी हो। वही हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फायर फाइटर ऐसा करने से रोक देते हैं। प्रोफेसर यहाँ मॉन्ट ब्लैंक नाम के एडवांस एआई रोबोट की खोज में आए होते हैं। इस रोबोट के सिग्नल इस दुर्घटना के बाद आना बंद हो गए। अगले सीन में हमें एक आदमी को अंधेरे टनल में भागते हुए दिखाया जाता है जो एक गन शॉट के बाद अपने सपने से जाग जाता है। ये यूरोपोल का डिटेक्टिव गेजेट होता है जो एक एआई एडवांस रोबोट होता है और साथ ही हमें इसकी वाइफ हेलेना को भी दिखाया जाता है और ये भी एक रोबोट होती है। ब्रेकफास्ट के समय गेजेट न्यूज देख रहा होता है जिसमें लेजेंडरी रोबोट मॉन्ट ब्लैंक के अब इस दुनिया में ना होने की खबर चल रही होती है। वहीं गेजेट एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर पहुंचता है जहाँ एक इंसान की हत्या की गई जो बर्नार्ड लैंग का स्कॉलर होता है। गेजेट एक एडवांस लेवल का रोबोट होता है। उसे घटना स्थल देखते ही पता चल जाता है कि ये हत्या लूटपाट के लिए नहीं की गई होती है। अगले सीन में हमें सिटी पुलिस को कॉल आते हुए दिखाया जाता है जिसमें किसी आदमी ने पुलिस और उसके सहायक रोबोट पर हमला कर दिया। जहाँ गेजेट और सिटी पुलिस पहुंचती। गेजेट का एआई इतना एडवांस होता है कि उसे पता होता है हमला करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। गेजेट एक सुनसान चर्च में पहुंचता है जहाँ हमला करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ कुछ पूछताछ के बाद गेजेट इसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में गेजेट रॉबी के घर पहुंचता है और रॉबी वही रोबोट होता है जिसे हाईवे पर एक इंसान ने मार डाला था। यहाँ उसे रॉबी की वाइफ मिलती है जिसे वो इस हादसे के बारे में सब बता देता है कि रॉबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले सीन में इन्वेस्टिगेशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें गेजेट को घटनाओं को देखकर इतना तो पता लग गया था कि ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता है। किसी रोबोट ने कानून के खिलाफ जाकर इंसान की हत्या की। ये बात सबको चौंकाने वाली थी क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन, पर ऐसा ही केस 8 साल पहले भी हुआ था। अब हमें गेजेट और मॉन्ट ब्लैंक के प्रोफेसर को दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर मॉन्ट ब्लैंक के जाने के गम में काफी दुखी हो कि मॉन्ट ब्लैंक ने 39वीं सेंचुरी ग्रेट एशियन वॉर में काफी आतंकियों को पकड़ा था और पीस का सिंबल भी था। वहीं प्रोफेसर गेजेट को बताते हैं कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या है। उनका कहना होता है कि इस घटना से पहले जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान को देखा गया था जिसका मॉन्ट ब्लैंक से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। नेक्स्ट सीन में हमें डिटेक्टिव गेजेट को एक लैब में दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर हॉफमैन गेजेट की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। गेजेट के स्ट्रेस के बारे में प्रोफेसर हॉफमैन को बखूबी पता होता है तो वो गेजेट को ट्रिप पर जापान जाने की सलाह देते हैं। अब गेजेट लैब से बाहर ही जा रहा होता है कि वहीं उसे गार्बेज ट्रक में रॉबी की बॉडी दिखती है जो डिसमेंटल के लिए जा रही होती है। गेजेट ट्रक ड्राइवर से बात करके रॉबी की बॉडी ले जाने की बात कर ही रहा होता है कि गेजेट का माइंड डिस्टर्ब होता है और उसे एक आदमी की धुंधली शक्ल दिखती है जो किसी बॉडी के 500 व्यूज मांग रही होती है। ये इमेज कई बार गेजेट को परेशान करती है। अब गेजेट रॉबी की वाइफ के घर पहुंचता है और इसकी वाइफ को रॉबी की मेमोरी चिप दे देता है। इस चिप को रॉबी की वाइफ अपने अंदर इंसर्ट कर लेती है और थोड़ी देर के लिए वो अजीब हरकत करने लगती है जैसे उसकी सिस्टम में कोई वायरस घुस गया हो। गेजेट चिप निकालने को कहता है। वहीं रॉबी की वाइफ शांत हो जाती है और उसे रॉबी के साथ हुए हादसे में कुछ और नजर आता है जैसे रॉबी का ध्यान डिस्टर्ब होने के वजह से उसकी जान गई हो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रॉबी का ध्यान एक ऑब्जेक्ट पर था जो एक बिल्डिंग से उड़कर दूसरी जगह जा रही थी और हमें यह भी पता चलता है कि ये वही बिल्डिंग होती है जहाँ बर्नार्ड लैंग की हत्या हुई थी और ये जो कोई भी था ये कोई रोबोट नहीं था। नेक्स्ट सीन में क्राइम के सिलसिले में गेजेट एक जेल जैसे दिखने वाली बिल्डिंग में जाता है यहाँ काफी सिक्योरिटी होती है। यहाँ गेजेट ब्रावो 1589 से मिलने आया होता है जो एक एआई रोबोट। ये वही अपराधी रोबोट होता है जिसने 8 साल पहले किसी इंसान की जान ली थी पर इसकी अब ऐसी हालत है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है। गेजेट ब्रावो 1589 को मॉन्ट ब्लैंक और उस बिल्डिंग वाले इंसान की फोटो दिखाता है। कातिल ने दोनों की हत्या करने के बाद उनके सर पर सींग जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट लगा दिए थे। इमेज देख इसे यूरोपियन और रोमन गॉड प्लूटो से जोड़ता है और वो गेजेट को आगाह करता है कि जितने भी एडवांस रोबोट हैं उनकी जान खतरे में है। तो यही होता है इस एपिसोड की एंड। कमेंट करके बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय।